थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से आप लोग के बीच थोड़ा विलम्ब से आया। सर्वप्रथम तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम, बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह, भाइयों को सम्मान। जैसा कि आप लोग के संघर्ष द्वारा और हमारे अथक प्रयास द्वारा जो हम लोगों ने एक कार्य कर दिखाया है, जिसमें हमारी मांग थी कि स्नातक के छात्र छात्राओं को तत्काल प्रभाव से प्रोन्नत किया जाए, जिस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश चंद्र शर्मा जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एचआरडी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी को। आप लोगों द्वारा जो यह कदम छात्र हित में उठाया गया है, यह वाकई में सराहनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप सभी से मैं लाइव के माध्यम से इसलिए जुड़ा, कल ही जुड़ने वाला था लेकिन किसी कारणवश थोड़ा घर विलम्ब से पहुंचा, इसलिए आप लोगों के बीच लाइव के माध्यम से उपस्थित नहीं हो पाया। हमारे लाइव के माध्यम से आने की एक उद्देश्य है कि जो हमारे द्वारा गोरखपुर की मैं खासकर बात करूं, क्योंकि मैं गोरखपुर का विश्वविद्यालय का छात्र हूं, छात्र नेता हूं। भाइयों बहनों का सदैव स्नेह बना रहता है और बड़े भाइयों का जो वरिष्ठ छात्र नेता हो चुके हैं, अब गोरखपुर विश्वविद्यालय में से बाहर हैं, लेकिन उनका भी हमेशा स्नेह आशीर्वाद फ़ोन द्वारा मिलता रहता है और कामों की सराहना की जाती है। जैसा कि आप लोग को अवगत करा दूं, गोरखपुर सीएम सिटी में 23 मई को हमारे द्वारा, हमारे कुछ साथियों द्वारा सर्वप्रथम पहल की गई थी। पहल थी स्नातक के छात्रों को तत्काल प्रभाव से प्रोन्नत किया जाए, क्योंकि इस देश में इस तरह से माहौल व्याप्त है, बीमारी फैली हुई है। आप बताइए, जब सर्वप्रथम लॉकडाउन लगा मार्च में, तब हमारी बीमारी की जो आंकड़े थे बहुत कम थे, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती, जैसे जैसे समय हमारा बीतता गया, बीमारी भी बढ़ती गई। आज का समय ये हो गया है कि लगभग हम लोग 5.5 लाख के आंकड़े को पार करने जा रहे हैं। एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 5 साढ़े 5 के बीच में है। और गोरखपुर की अगर खासकर बात करूँ तो 350 से 400 के बीच में हम लोग पहुँच चुके हैं, जो बहुत ही सोचने योग्य है और चिंतनीय है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमें विचार करने की आवश्यकता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय को हम लोगों ने इस पर विचार करवाने पर विवश किया, क्योंकि कुलपति जी द्वारा बारंबार यही कहा जाता था कि परीक्षाएं कराई जाएंगी। 50-50 के समझौता पे राजी हो गए थे पेपर कराने के लिए, लेकिन हम लोगों ने प्रेशराइज किया कि नहीं, हमारे पहले छात्र हैं, हमें पहले हमारे छात्रों की ज़िंदगी प्यारी है, बाद में उन्हें उनकी डिग्रियों से मोह है। पहले अगर ज़िंदगी रहेगी तभी तो डिग्री का मोल है, जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री के बदौलत जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो डिग्री से कौन सी नौकरी हम कर लेंगे, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन हमारे साथियों द्वारा जो हमारे अथक प्रयास से किया गया, बारंबार ज्ञापन के माध्यम से कुलपति महोदय को अवगत कराया गया, उसके बाद तमाम साथी छात्र नेताओं द्वारा भी अवगत कराया गया, अनिल दुबे द्वारा अवगत कराया गया, भाई शिवशंकर गौड़ द्वारा अवगत कराया गया, दिग्विजयनाथ के तेज तर्रार अध्यक्ष अभय सिंह द्वारा अवगत कराया गया, हमारे छोटे भाई अभय शाही, नारायण दत्त पाठक, सुशील चंद ओझा, आदित्य त्रिपाठी बादल, अंकित तिवारी, अविनाश, ऐसे तमाम युवा जिनका स्नेह हमें बारंबार मिलता रहा है। दिव्यांश त्रिपाठी, सौरभ द्वारा डीएवी से हमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मिला। विख्यात भट्ट द्वारा, प्रकर्ष पांडे, प्रबोध पांडे, ऐसे तमाम युवा साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। लिस्ट जो है मेरा बहुत लंबा है, कारवां बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए इस पर मुझे गर्व है कि मेरे भाई मेरे साथ हमेशा साथ दिए। गौरव वर्मा, जिसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, छोटा भाई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि उनका गांव सील होने के कारण उनका योगदान सोशल साइट पर
पे शेयर करने से लेकर के तमाम चीज़ों से बना हुआ है, जिस पे उन्होंने चूके नहीं वो, और लॉकडाउन का तनिक असर हमारे युवा साथियों पर नहीं पड़ा। और और अगर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो मैं श्रेय देना चाहता हूं अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बड़े भाइयों को, पत्रकार महोदयों को। आप लोगों द्वारा हमारी जो मांग थी 23 मई 2020 वाली, सर्वप्रथम जो हमने उठाई थी प्रमोट और बहिष्कार परीक्षा के लिए, आप लोगों द्वारा निरंतर उसे अपने सम्मानित हिंदी समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किया, जिसका मैं बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूं, जिसका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको मैं बता दूं, आज जब सुबह पेपर पढ़ा तो मुझे इतना हर्ष हुआ कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। क्योंकि जब संघर्ष जो होता है ना, संघर्ष अगर आप छात्र हित में कीजिए, अगर छात्र छात्राओं का सहयोग मिलता है, उनके द्वारा आपके किसी कार्य की प्रशंसा की जाती है, तो एक अपने में एक अलग हर्ष मालूम होता है। दिनेश शर्मा जी का आज पेपर में बयान था। कई लोग अभी इसमें असमंजस के माहौल में हैं, उनके दिमाग में असमंजस बना हुआ है, जिसमें मैं आपके असमंजस को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक आपको बता दूं, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्र, जिसमें 2.25 लाख छात्र इस हमारी मांग से लाभान्वित होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की। और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 48 लाख छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी छात्र नेताओं, छात्र संगठनों की उपलब्धि है। मैं किसी एक संगठन को इसका श्रेय नहीं देना चाहता हूँ। अपने जगह सारे संगठनों ने संघर्ष किया और उस पर विजय पाई। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे संघर्षों को सराहा गया, जिसकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूं। लोकप्रियता आप लोगों की देन है कि पाया, और जिसको ट्विटर पर बहुत ज़्यादा लाइक किया गया, रिट्वीट किया गया, जिसके व्यूअर्स 900 1000 हमारे संघर्षों को देखे गए। रिट्वीट तो बहुत ज़्यादा हुए, जो आप सबकी देन है। बिना आप सबके सहयोग के आपका यह भाई अकेला है, आपका यह भाई अकेला है। और अगर आप सहयोग देंगे तो विश्वास मानिए, जब तक ये आपके भाई में खून का एक भी कतरा मौजूद है, आप लोग की कोई भी मांग होगी, जायज़ जो भी मांगे होंगी, उसको सर्वप्रथम उठाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा और उसे अथक प्रयास से कोशिश करूंगा कि आपको कभी निराश ना लौटाऊं, क्योंकि हमारी ताकत आप हो, हमारे बहनें हैं, हमारी छात्राएं हैं। आप सभी की बदौलत आपका ये भाई आज इस मुकाम को पाया है, जिसका श्रेय सर्वप्रथम तो मैं देना चाहता हूं अपने तमाम छात्र छात्राओं को, जिन्होंने अपने इस भाई पे भरोसा दिखाया। कई छात्राएं मेरे पास फ़ोन की कि भैया हमारे गार्जियन हमें पेपर देने नहीं जाने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपका ये भाई जब सर्वप्रथम संघर्ष का बीड़ा उठाया था अपने कंधों पर, तो उसे ये लगा था कि आप लोग का भरपूर सहयोग मिलेगा, अभिभावकों का भी सहयोग मिलेगा। आपके अभिभावक, मेरे अभिभावक, आप उनके बेटी बेटा, तो आप मेरे भाई बहन के समान हैं। आप मेरे भाई बहन हैं, तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि किसी मेरे भाई और किसी बहन का किसी कारणवश कोई अनदेखी करे उसके मांगों का। मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम चाहूँगा कि पहले मेरे भाई बहनों का जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए। अपने हर प्रयास लगाकर, हर तरह की तरकीब लगाकर उसको बुलंद करने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा जब तक इस शरीर में प्राण है। मेरे भाइयों बहनों, ये संघर्ष जो हम लोगों द्वारा किया गया, ये इतना आसान तो नहीं था, मुश्किल बहुत था, लेकिन आप लोग का स्नेह की देन है कि आपने भरपूर सहयोग दिया और हम प्रयास से ये संभव हो सका।
ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने कुलपति जी को कई बार अवगत कराया। कुलपति जी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को अवगत कराया। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से फैक्स, ईमेल और रजिस्टर्ड डाक द्वारा एचआरडी मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी को भी अवगत कराया गया, जिसके बाद तुरंत एक दिन बाद उनका पेपर में बयान छपता है कि प्रोन्नत करने की मांग जो छात्रों की है उस पर विचार कमेटी का गठन किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, जिस पर उन्होंने विचार भी किया और छात्रों की आवाज़ को सुना और उस पर त्वरित कार्रवाई की। जो देश के भविष्य हैं, जो आगामी भविष्य हैं, उन्हें बचाने का कोशिश किए। आप उप मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। एचआरडी मंत्रालय के रमेश पोखरियाल जी को भी मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को सुनते हुए उस पर अपनी सहमति दी। यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अब तो ये हो गई संघर्षों की बात। रही बात मेरे भाइयों बहनों कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें तनिक भी योगदान नहीं दिए, आज वो भी संघर्ष कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया गया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, बीड़ा उठाया गया मेरे द्वारा, उसके बाद किया गया 2-3 लोगों द्वारा, अगर इन 2-3 लोगों का नाम अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने बहुत संघर्ष किया। मेरे युवा साथियों, आप बताइए, हम और आप युवा हैं, हमारी बदौलत सरकारें चलती हैं, बिगड़ती हैं, तो क्या हम इन भ्रामक वालों को करारा जवाब नहीं दे सकते हैं? आप बताइए। आप जिसको हमारे पास लगभग 2000 छात्रों का रिसेंटली नंबर अभी फ़ोन में सेव है, जिन्होंने बधाई दी कल रात से। मैं बताऊं, कल रात से इतनी बधाई आई कि फ़ोन तक हैंग करने लगा, नहीं तो कल मैं लाइव आया होता, कल ही मैं लाइव आया होता। और 2000 जिसमें छात्र थे और छात्राएं भी थीं, जिन्होंने विश्वास तो रखा कि आपका भाई, मैं कई लोग के उम्र के समान हूँ, कई लोगों से बड़ा हूँ, कई लोगों से छोटा रहा, विश्वास दिलाया और संघर्ष में हमारे साथ बैठे, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, भैया अगर लाठी भी खानी होगी तो हम आपको लाठी खाने से पहले पुलिस की लाठी आपके भाई के पीठ पे पड़ेगी, आपके भाई के सीने पे गोली चलेगी, तब आप लोगों तक। लेकिन जब तक आपका भाई जिंदा है तब तक आप तक कोई ना लाठी पहुंच सकती है, ना पुलिस की गोली पहुंच सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू होने की वजह से धरना प्रदर्शन बैन है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम लोग अपनी बातों को उठा सकें, तो हमें विवश होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हमें आवश्यकता नहीं पड़ती धरना प्रदर्शन की, अगर हमारी बातों को कुलपति जी तत्काल संज्ञान में लेते, लेकिन कुलपति जी को मैं बता दूं आपको कि कुलपति जी संज्ञान में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके जो छात्र, उनके जो पालने हैं, लड़के हैं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो विदेशों में रहते हैं। तो उन्हें क्या पता कि एक छात्र अपने जीवन को दांव पे लगा के कैसे पेपर देने आएगा। उन्हें इस चीज़ से जरा भी, वो तो कहते हैं कि 1-2% अगर मृत्यु होती तो उसके वजह से परीक्षाएं थोड़ी। आप बताइए, 1-2% की मृत्यु हो रही है कोरोना से, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपके गोरखपुर में देख लीजिए, जहां एक भी केस नहीं थे, आज 350 पाए गए, तो 1-2% मृत्यु हो रही है। अरे कुलपति जी, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में लगभग 60 से 65% मृत्यु बढ़ी है। अगर 45%, 40%, अगर 35% अगर स्वस्थ हुए हैं तो मृत्यु भी ज़्यादा हुई है, जिसमें भूखमरी भी शामिल है। लेकिन आप तो उस पर ध्यान नहीं दिए। यहाँ तक आपका एक हास्यास्पद बयान भी पेपर में छपा था कि केंद्र सरकार द्वारा अगर स्कीम लाई जाती है प्रमोट करने की तो उस पर विचार किया जाएगा। तो कुलपति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि अब तो हम लोग विजय पा चुके हैं, विजय घोष हम लोग का हो चुका है,
लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कई वीडियो में आपसे पूछने की कोशिश की लेकिन आप द्वारा जवाब नहीं दिया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि के रमेश पोखरियाल जी जो मानव संसाधन के केंद्रीय मंत्री हैं, क्या ये केंद्र के अधीन नहीं आते हैं क्या? आपने कौन सी किताब पढ़ी है? थोड़ा हमें भी उस किताब से रूबरू करा दीजिए, मैं भी थोड़ा जानकारी ले लूँ कि केंद्र के मंत्री रमेश पोखरियाल जी केंद्र के अधीन नहीं आते हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है। अगर ये कुलपति द्वारा अगर ये बयान दिया गया, पेपरों में छपा था, दैनिक जागरण के दिया गया, तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। अब विचारणीय बात है कि हमारे कुलपति जी केंद्र के मंत्री को केंद्र से बाहर मानते हैं। और यहाँ तक कुलपति जी ने कहा था कि परीक्षा तो हम कराएंगे चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो लेकिन हमारे जो छात्र साथी हैं, छात्र भाई हैं, छोटे भाई हैं, समकक्ष भाई हैं और अभिभावकों का आशीर्वाद है, उसी की देन है कि आज आपका ये भाई संघर्ष किया है, संघर्ष में विजय पाया है। नहीं तो आपके भाई की बस की बात नहीं थी कि हम संघर्ष में विजय श्री अपनी विजय घोष करा सकते थे। कल हमारी छात्र संघ से लगा के मंडलायुक्त कार्यालय गोरखपुर तक की रैली थी, सांकेतिक रैली, जिसमें छात्र भाइयों द्वारा यह उत्तर प्रदेश के सरकार को और केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे जाने की बात कही गई थी। लेकिन कुदरत ही हम लोगों पे मेहरबान थी और कल सोमवार का दिन था, महादेव की कृपा थी। कल मैंने महादेव की पूजा भी की। वैसे तो पूजा हमेशा करता हूँ, लेकिन कल मैंने विशेष रूप से महादेव की पूजा की, जिस पर महादेव ने अपनी स्वीकृति दी और जलाभिषेक करके समस्त छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया, जिसकी हम लोग कल हमारे सामने मंडलायुक्त महोदय द्वारा, मैं मंडलायुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पहली बार ऐसे अधिकारी, उनसे तो मुलाकात लगभग 3-4 बार मैंने की है व्यक्तिगत रूप से। मैं मिला बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े सत्ताधारियों से, राज्यपाल से लगा के राष्ट्रपति तक, एचआरडी मंत्रालय से यूजीसी तक के लोगों से मिला, लेकिन आज तक ऐसे सुलझे हुए अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। मेरा ये सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। आपने मेरे द्वारा किए गए संघर्षों की सराहना की, जिसमें नारायण दत्त पाठक मौजूद थे वहाँ पे। नारायण दत्त भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अवगत कराइए मेरे भाइयों को। हमारे उस दिन संघर्षों के साथी में सुशील चंद ओझा, सतीश प्रजापति, प्रकर्ष पांडे, गौरव प्रजापति, ऐसे तमाम युवा साथी, प्रबोध पांडे, तमाम युवा साथी 8-10 की संख्या थे, जिन्होंने जो हमारे संघर्षों को देखे और कुलपति महोदय द्वारा छात्रों पर किए जा रहे तानाशाही रवैयों के लिए मंडलायुक्त महोदय को माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जिन्होंने मंडलायुक्त महोदय के सम्मुख ये बातों को रखा, मंडलायुक्त महोदय ने तत्काल मेरे सामने, वहीं मैं बैठा था, तुरंत फ़ोन लगाए वीसी साहब को, लेकिन वीसी साहब शायद अभी थे नहीं, लेकिन वीसी साहब से बाद में वार्ता हुई। उन्होंने कहा, पहला मैं अधिकारी देखा जिसका शब्द यह था, जिसका पहला शब्द यही निकला कि पहले मेरे लिए मेरे छात्र हैं, तब पहले मेरे लिए मेरे छात्र जरूरी हैं, तब मेरे लिए परीक्षाएं हैं। जब छात्र नहीं होंगे तो परीक्षा कौन देगा। मैं पुनः अपने यशस्वी मंडलायुक्त महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तुरंत ये भी नहीं कि समय लगाए, तुरंत मार्क करके उसको डिस्पैच करके उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया, और जिसका परिणाम 7:30 बजे 6 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुखार बिंदुओं से सुनने को मिला, अपने युवा साथियों से सुनने को मिला, अपने भाइयों से सुनने को मिला, अपने बहनों से सुनने को मिला। आप सबकी देन है, आप सबका सहयोग रहा, आप सबका योगदान रहा। आप, अगर आपका ये भाई 1 कदम चला तो आप हमसे भी ज़्यादा 2 कदम चलने का प्रयास किए। अगर आपका ये भाई लाठी खाने को तैयार था तो आप भी लाठी खाने को तैयार थे, आप भी उससे चूके नहीं। आप सबका मैं जितना भी धन्यवाद दूं, जितना भी योगदान की प्रशंसा करूं उतना कम है। योगदान की प्रशंसा कितनी बार करूं मैं बता नहीं सकता।
आप सबका योगदान मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर मिलता रहा तो आप सब अपने भाई पर भरोसा रखिएगा। आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वार्ता कर नहीं पा रहा हूँ। थोड़े फीवर और जुकाम महसूस हो रहे हैं, इस वजह से आपसे ज़्यादा वार्ता नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज़ भी भारीपन हुआ है। आप सबसे मैं अब आप सबसे मैं अब विराम चाहता हूँ। आप सबका सहयोग इसी तरह बना रहे और आपका भाई इसी तरह संघर्ष करता रहे। आप हमारे संघर्ष के भागीदारी बनिए। माफ़ी चाहता हूँ जिसका जिसका अगर नाम नहीं ले पाया तो कृपया वो हमसे रुष्ट ना होंगे, क्योंकि आपके भाई जितने कई लोग हमारे संघर्षों के साथी रहे हैं उन लोगों का नाम ले पाना एक संभव नहीं है। गौरव यादव जी, अभिषेक जायसवाल जी, हिमांशु सिंह जी, ऐसे तमाम युवा साथी हैं जो हमारे संघर्षों के साथी रहे शुरू से और जिन्होंने हमारे संघर्ष में विश्वास दिखाया और साथ खड़े रहे। ऐसे तमाम युवा साथियों करते हुए आपका ये भाई आप सभी से धन्यवाद चाहता है, आभार आशीर्वाद चाहता है। जो हमारे बड़े भाई विश्वविद्यालय की धरती से बाहर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। अभिभावकों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। मैं ये संघर्ष जीता जिसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहा। आप सबका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा तो ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहेगा। आगे अगर कोई संघर्ष करने का मौका मिला तो ज़रूर संघर्ष करूँगा। आप सभी का धन्यवाद, जो भी हमारे लाइव प्रसारण के माध्यम से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।